नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बड़ी खबर शिवराज सरकार से जुड़ी हुई है, जहां भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला शांत नहीं हुआ कि फर्जीवाड़ा का एक और मामला सामने आ गया। अब पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 12 अगस्त 2023 से करवाई जा रही है। इस परीक्षा में रीवा के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में फर्जी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में शामिल होने और बालाघाट के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के परीक्षा लैब में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की नीयत से प्रवेश की कोशिश की गई। वहीं रतलाम में एक परीक्षार्थी ने अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा देने भेजा। बायोमेट्रिक डेस्क पर सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी की पहचान हुई तो मामले का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में एफआईआर पर कांग्रेस भड़क गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाले के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बेशर्म सरकार घोटालों पर अब तक रोक नहीं लगा पाई है। घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस। बालाघाट और रीवा से जानकारी प्राप्त हो रही है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक बड़ा घोटाला वहां पर हुआ है, जिसकी एफआईआर लॉन्च की गई है। और ये बेशर्म सरकार इस तरह के घोटालों पर अभी तक लगाम नहीं लगा पा रही है। ये प्रदेश महाघोटालों का प्रदेश है और ये प्रदेश में जो बेशर्म और भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम सब संकल्पित हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, घोटालों की सरकार, कांग्रेस लगातार हमलावर और तस्वीरें भी ऐसे ही सामने आ रही हैं जो लगातार शिवराज सरकार पर उंगली उठा रही हैं। मध्य प्रदेश के माथे से व्यापम का दाग मिटने का नाम नहीं ले रहा है शिवांगी। हर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, एमपी टेट की परीक्षा हो या फिर अब पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार गड़बड़ी की कोशिश की गई है, फर्जीवाड़े की कोशिश की गई है। बार बार मध्य प्रदेश में व्यापम रिटर्न्स क्यों, एमपी में भ्रष्टाचार पर रोक कब लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अब तक 3 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। रीवा, रतलाम और बालाघाट, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की कोशिश की गई। रतलाम में तो हद हो गई। एक अभ्यर्थी ने अपनी जगह पर देखिए दूसरे व्यक्ति को पेपर देने भेज दिया। बायोमेट्रिक सत्यापन होता है तो सत्यापन में उस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बाद में दोनों अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की जाती है, यानी कि जो फर्जी है और जिसका एडमिट कार्ड है, जो पेपर दिलवाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजता है। रतलाम में एक मामला सामने आता है। रतलाम में तो फर्जी प्रवेश पत्र बना लिया जाता है। आखिर कैसे फर्जी प्रवेश पत्र बनाने वाले लोग कौन हैं? क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से ये कोशिशें थम जाएंगी? और क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इस तरीके से फर्जी लोग फर्जी प्रवेश पत्र के जरिए परीक्षा देकर आ गए, जो पटवारी भर्ती परीक्षा में आरोप लगे थे? क्या उस तरीके की गड़बड़ी तो नहीं हो गई? हालांकि एमपी एएसबी फिलहाल यह दावा कर रहा है कि सतर्कता बरती जा रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है, जिसके चलते ऐसे मामले को पकड़ा जा रहा है। लेकिन आरोप तो गंभीर हैं और अब कांग्रेस पार्टी सरकार पर फिर से हमलावर हो गई है और घोटालों की सरकार शिवराज सरकार को करार दे दिया है। सरकार ने भले ही व्यापम का नाम कई बार बदला हो और व्यापम अब नाम बदलते बदलते एमपीईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन जो गड़बड़ियां हैं वो रुक नहीं रही हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके पहले भी इस तरीके की गड़बड़ी के आरोप लगे थे, तब मैप आईटी से जांच करवाई गई थी। पटवारी भर्ती परीक्षा भी अभी आरोपों के घेरे में है और जांच चल रही है। लेकिन इस बीच अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसको करीब 7000 से ज्यादा पदों पर हो रही है, उसमें फर्जीवाड़ा हो जाना और इसके संकेत मिलना, इस तरीके के आरोप लगना, अब फिर से एमपीईएसबी और शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर कब ऐसे लोगों पर लगाम कसेगी जो फर्जी प्रवेश पत्र बना रहे हैं, जो अनाधिकृत व्यक्ति हैं, वो कहीं लैब में पहुंच जा रहे हैं और कहीं कोई व्यक्ति अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट पेपर देने के लिए भेज दे रहा है। ठीक इसी तरीके से एमपी पीएमटी की परीक्षा में हुआ था, याद करिए, जो व्यापम का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। ऐसे ही देखिए जो सिस्टम था, फर्जी लोग बैठकर पेपर देते थे। अब उसी तरीके का मामला सामने आने लगा है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में इस तरह के सभी प्रयासों को रोका गया है या फिर कई प्रयास सफल भी हुए हैं? ये बड़ा संशय पैदा कर रहा है शिवांगी। बिल्कुल, प्रयासों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं आकाश।
लेकिन अब कांग्रेस भी लगातार हमलावर इस पर नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से घोटाले सामने आए हैं उसके बाद लाजमी है कि इस बार भी कांग्रेस हमलावर नजर आए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और युवाओं के भविष्य का सवाल है। ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा में कांग्रेस ने जमकर सरकार को घेरा और नौबत ये तक आई कि सरकार को इसके लिए जांच के आदेश देने पड़े, भर्ती की प्रक्रियाओं पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे, चाहे वो दिव्यांगता का मामला हो या फिर जो टॉपर्स की सूची है उसका मामला हो या फिर एक ही परीक्षा केंद्र से अधिकतर टॉपर्स आने का मामला हो। इन तमाम मामलों को लेकर सरकार घिरी। अब वही स्थिति कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर उत्पन्न हो रही है। अब देखना होगा कि कर्मचारी चयन मंडल की ओर से क्या सफाई दी जाती है इस मामले में, क्या पारदर्शिता बरकरार है। कुछ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज जरूर हुई है, लेकिन क्या कहीं कोई प्रयास ऐसे सफल तो नहीं हुए जिससे इस परीक्षा में भी दाग लग जाए, क्योंकि यह परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आरक्षक बनेंगे प्रदेश के, और वो आरक्षक जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। अगर एक भी फर्जी आरक्षक सिस्टम में आता है तो आप समझिए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वही हालत यहां उत्पन्न होगी। तो ऐसे में अब इंतजार इसी बात का है कि क्या ऐसे कोई प्रयास सफल तो नहीं हुए। कर्मचारी चयन मंडल इस मामले पर क्या सफाई देता है, शिवराज सरकार की ओर से क्या सफाई दी जाती है, इस बात का इंतजार अभ्यर्थियों को भी है, जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी है। ठीक है आकाश, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।